कुछ सर, एक और क्वेरी, एक और सवाल इनोसेंट होम बायर्स के होते हैं। वो ये कि वकील साहब, मैंने 10% अमाउंट पे कर दिया है और इत्तेफाक से किसी कारणवश मेरा इधर आना हुआ, तो मैंने साइट पर जाकर के मैंने सोचा कि भाई यहाँ पैसा लगाया गया है, जरा देख लूं कि कंस्ट्रक्शन हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, या कहाँ तक पहुंचा है। तो जाने के बाद मैंने जो देखा तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। हुआ क्या कि मेरी टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन पे किसी बंदे से बात हुई थी जो कि बिल्डर से जुड़ा हुआ था। उसने बोला था कि 15 माले सर, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया है, बिल्डिंग खड़ी हो गई है, अंदर के काम अभी चल रहे हैं, लिफ्ट वगैरह के और फ्लोरिंग्स के। मैं जब गया तो मैंने वहां पाया कि अभी 6 माले भी नहीं बड़े बने हैं और देयर वाज नो लेबर, कुछ नहीं था, इवन सीमेंट के कट्टे तक नहीं रखे थे। बिल्कुल काम आप मान के चलो ठप पड़ा हुआ है। अब मेरे पास रेरा में क्या ऑप्शंस हैं इसकी, इस सिचुएशन में? देखिए, इसमें आपको ना सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपने जो प्रोजेक्ट में पैसे डाले हैं, तो उस प्रोजेक्ट में क्या आपने ये सोच के डाले थे कि मेरा प्रोजेक्ट इतने टाइम तक लंबा चलेगा? नहीं। बिल्कुल सही। उस केस में आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या आपको इस प्रोजेक्ट में बने रहना है या क्या आपको इस प्रोजेक्ट से हटना है। मतलब क्या आप इसमें अभी भी बने रह के पोजीशन चाहते हैं या क्या आप इस प्रोजेक्ट से हट के अपने पैसे वापस लेके रिफंड चाहते हैं। कोई और प्रोजेक्ट जी में जी अपने जी पैसे डालना चाहते हैं, मतलब रिफंड चाहते हैं। जी जी। ये क्लैरिटी लेने के बाद आपको देखना होगा बिल्डर का जो उसने रेरा रजिस्ट्रेशन कराया है, उस रेरा रजिस्ट्रेशन के अंदर जो बिल्डर ने अपनी डेट ऑफ कंप्लीशन रेरा को बताई है वो कौन सी डेट बताई है। कभी कभार बिल्डर क्या करते हैं कि वो अपनी डेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो बताते हैं 6 साल के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे, 7 साल के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपको ये देखना होगा कि क्या वो 6-7 साल भी बीत गए हैं या नहीं बीते हैं। और अगर आपके वो 6-7 साल भी बीत गए हैं और अभी भी आपका स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ है, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप सबसे पहले रिफंड में जाए और उस पैसे को वापस लेके कहीं और डालें। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कभी भी अगर बिल्डर इसके रिगार्डिंग आपको ये बोलता है कि सर हमारी 10-15 मंजिल खड़ी हो गई है और उसमें वहां पे उस प्रोजेक्ट में आपकी एक भी मंजिल खड़ी नहीं होती है और वो आपसे डिमांड रेज करता रहता है कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, तो उस केस में आप उसको पैसे ना देके सेक्शन 31 के अंदर अपनी प्रेयर सॉर्ट करें कि आप उसमें पोजेशन चाहते हैं या रिफंड चाहते हैं और उसके सैंक्शन प्लान के अकॉर्डिंग ही पैसे दें। अगर उसने कोई सैंक्शन प्लान मतलब पेमेंट सैंक्शन प्लान दे रखा है तो उसी के अकॉर्डिंग पैसे पर्टिकुलर कैटेगरी हाँ अमाउंट्स के। हाँ। अगर उसने वो भी नहीं दे रखा है तो उसे पैसे ना देके आप सीधा का सीधा रेरा में कंप्लेंट फाइल करें, वहां पे एक इंजंक्शन सी प्रेयर करें कि भाई मेरे बिल्डर डिमांड मुझसे रेज कर रहा है लेकिन प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो इनके पेमेंट के रिगार्डिंग इंजंक्शन लगा दी जाए कि ये मुझसे और डिमांड रेज ना करे जब तक कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लोर्स नहीं बना देते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप रेरा के थ्रू अपना प्रेयर सीख कर सकते हैं। प्रोसीड करें जी। So I hope you guys find these videos very informative, whether you are a student or a home buyer whatsoever. We both are real estate attorneys. We deal in Delhi NCR, and this video is just for awareness and educational purpose, to spread awareness, legal awareness. Stay tuned. Thanks. थैंक यू।